परमिशन मिली हुई, पहले तो आश्वासन मिला था, लेकिन अभी तो गेट बंद है। यहाँ आए हैं तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और आगे की लड़ाई अभी हम लोगों से यहाँ मिले हैं। क्या क्या होता है क्या लग रहा है? आपने एक लंबा जीवन, लंबा समय दिया है सामाजिक बदलाव के लिए, आपने सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी है, कुछ स्थिति बदली है या स्थिति खराब हुई है पहले के मुकाबले? समय का जो मांग होता है, जिस समय हम लड़ाई लड़े उस समय परिवर्तन के लिए लड़ाई चल रहा था। उस समय तो उस समय हम लाठी डंडा का समय था, लाठी डंडा से लड़े। आज जिस लड़ाई का मांग है उस लड़ाई से संघर्ष करने के लिए आए हैं, आगे बढ़े हैं। अशोक महतो भी उसी कड़ी में एक बड़े जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ लड़ने वाले बड़े फाइटर रहे हैं। 17 साल 3 महीना इन्होंने जेल में काटा है और अब सामाजिक अधिकारों के लिए, समता के लिए, शोषित वंचित समाज की अब राजनीतिक तरीके से, सामाजिक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं और पटना में इस समय हम लोग सड़कों पर हैं। कैमरामैन आपको दिखाएंगे, तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक लगातार बिहार में बीकर सेक्शन की बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। इन्हीं एट्रोसिटी को लेकर अभी पूर्णिया में एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार, जघन्य हत्या हुई है। अभी बीएचयू के बनारस में एक घटना हुई थी, जो एक नीट की तैयारी करने वाली कुशवाहा समाज की लड़की थी, स्नेहा कुशवाहा। उसके बाद एक पासवान समाज की बच्ची के साथ, कोमल पासवान के साथ जघन्य उनकी हत्या हो गई थी। कहा गया था कि उनको गाड़ी चढ़ा दिया गया। इन तमाम मुद्दों पर एक बड़ा प्रोटेस्ट कॉल किया है। 300 किलोमीटर का पैदल मार्च किए। अशोक महतो आप जानते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और शोषण के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ वो लड़ते रहे हैं। और पूर्णिया से 300 किलोमीटर का सफर तय करके वो पटना गवर्नर हाउस आए हैं और ज्ञापन देना चाहते हैं। क्या बात हुई? क्या आपको परमिशन मिली जाने के? परमिशन मिली हुई, पहले तो आश्वासन मिला था, लेकिन अभी तो गेट बंद है। यहाँ आए हैं तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और आगे की लड़ाई अभी हम लोगों से यहाँ मिले हैं। क्या क्या होता है क्या लग रहा है? आपने एक लंबा जीवन, लंबा समय दिया है सामाजिक बदलाव के लिए, आपने सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी है, कुछ स्थिति बदली है या स्थिति खराब हुई है पहले के मुकाबले? समय का जो मांग होता है, जिस समय हम लड़ाई लड़े उस समय परिवर्तन के लिए लड़ाई चल रहा था। उस समय तो उस समय हम लाठी डंडा का समय था, लाठी डंडा से लड़े। आज जिस लड़ाई का मांग है उस लड़ाई से संघर्ष करने के लिए आए हैं, आगे बढ़े हैं और आगे सफलता। लेकिन मिला जुला के राजनीतिक तरीका, सामाजिक तरीका ही सही है लड़ाई का। बिल्कुल, लाठी डंडा वाला। लेकिन अशांति के बिना शांति नहीं होता है। अगर सुभाष चंद्र बोस नहीं होते तो शायद वो तो अंग्रेजों से लड़ रहे थे। अब वही बात आज भी है कि जब तक संघर्ष नहीं किया जाएगा, लड़ाई नहीं होगा, लाठी डंडा नहीं चलता है, तब तक शांति के लिए भी लोग नहीं आते हैं। आप पर लोग आरोप लगा देंगे, आप हिंसा फैलाने की बात कर। हिंसा फैलाने तो अगर आरोप लगावेंगे तो लगावेंगे, उससे क्रांतिकारी कभी पीछे हटता है। हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। लाठी चलाएगा तो लाठी खाने के लिए भी तैयार हैं। देखिए, 2 शख्सियत का नाम लूंगा। फूलन देवी, आज वो भारत में महिला सम्मान की प्रतीक हैं। उनके साथ जो जघन्य अपराध हुआ, उन्होंने लंबा समय जेल में काटा, प्रतीक है, बदले की प्रतीक में। और उसके बाद उन्होंने भारत की संसद पहुंची। अशोक महतो जो है, उन्होंने भी लंबा 17 साल रहे हैं आप जेल में। जी, 17 साल 3 महीना। 17 साल 3 महीना जेल में रहे और लोकतंत्र की चक्की महीन पिसती है। अब इस बार चुनाव, राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, उनकी पत्नी है, वो चुनाव भी लड़ी हैं। तो ये लोकतंत्र और संविधान की खासियत है। लेकिन ये अच्छा रास्ता है ना कि संवैधानिक तरीके से धरना, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट किया जाए, ये ज्यादा अच्छा है। इसी समय का इस मांग है तो इसी पर हम भी उतर आए हैं। और अगर आगे जो लाठी डंडा वाला बयान वापस ले लीजिए, क्योंकि भारत, जिन लोगों ने आदिवासियों को बंदूक पकड़ाया, आदिवासी आज कहीं हाशिए पर चलेगा। हम लोग का रास्ता कलम का है, वोट का है, न्याय का है। बिल्कुल, तो आज उसका समय है, तब तो ये आए यहाँ 400 किलोमीटर पैदल चलकर। पैदल चलने का क्या आवश्यकता नहीं तो था। उस समय का दौर रहता तो आज
तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको लंबा अनुभव है उस समय के जो हालात थे और अब जो हालात है उसमें कुछ तो बदलाव आया होगा, कुछ तो लगता होगा कि अब सांस लेना थोड़ा मुश्किल आसान हुआ है। था लेकिन अभी नहीं है, उससे भी बुरा स्थिति है और ये लाठी डंडे का युग ही ला दिए हैं। फिर से वो वैसे ही हो रहा है, फिर से वही, उससे भी बदतर स्थिति आया हुआ है। प्रतिदिन हत्या बलात्कार हो रहा है, महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है। लोग तो कह रहे हैं पिछड़ा समाज के प्रधानमंत्री हैं, पिछड़े समाज के मुख्य। फूट डालो राज करो, गोरे सरकार अंग्रेज तो चले गए लेकिन यहाँ के काले अंग्रेज हैं जो गोरे भी बनकर यहाँ घूम रहे हैं, वही चला रहे हैं। यहाँ के गोरे, हिंदुस्तान के गोरे लोग हैं जो चला रहे हैं सरकार को। जिस समय मोरारजी देसाई का सरकार बना था उस समय बोले थे वही लोग, सत्ता से जब अति हुए थे, 17 रुपये कड़वा तेल, ये देखो मोरारजी का खेल, नारा लगा था तो 17 रुपये हुआ था। आज कहाँ चला गया महंगाई? तो आज क्यों नहीं लग रहा है? आज विपक्ष जागा हुआ नहीं है, अपना मुद्दा से भटके, विपक्ष में भटके हुए हैं लोग, अपना राजनीति के लिए चल रहे हैं। देख लीजिए अशोक महतो हैं, 17 साल इन्होंने जेल में काटा है, एक लंबी लड़ाई लड़ी है सामंतवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ। फूलन देवी के बाद, फूलन देवी जो भारत की वीरांगना हैं, जिसको इस टाइम्स मैगजीन ने उनको भारत में सम्मान का प्रतीक माना है, महिला सम्मान का प्रतीक है, वो रिटेलिएट किया उन्होंने, कानूनी प्रक्रिया को पालन किया, जेल रही, संसद तक पहुंची। अशोक महतो भी उसी कड़ी में एक बड़े जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ लड़ने वाले बड़े फाइटर रहे हैं। 17 साल 3 महीना इन्होंने जेल में काटा है और अब सामाजिक अधिकारों के लिए, समता के लिए, शोषित वंचित समाज की अब राजनीतिक तरीके से, सामाजिक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। और पटना में इस समय हम लोग सड़कों पर हैं। उनकी पत्नी हैं, वो चुनाव भी लड़ी हैं इस बार। क्या लगता है क्या करने की ज़रूरत है अब? क्योंकि आपके अशोक महतो जी को तो अब समाज एक्सेप्ट कर रहा है, पूरे देश में, बिहार में लोग इनकी चर्चा कर रहे हैं कि ठीक है अशोक महतो ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया, 17 साल जेल में गुजारा, आप सड़कों पर हैं। क्या इस लड़ाई को आप लोग अब इसी तरह से आगे बढ़ाती रहेंगी? जी, जब तक न्याय के लिए निकले हैं, सामाजिक न्याय के लिए जो संवैधानिक तौर तरीका है, उसी के अधिकार पर, सिर्फ उसी के तरीके से हम लोग अपनी लड़ाई को, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो साहब डंडा लाठी कह रहे हैं, समझाइए। नहीं, उनका संवैधानिक तरीके से ही। एक बात बताइए, जब कोई हमें ऊंची आवाज़ में बात करे तो उसे समझा के उनकी आवाज़ों को नीचा करना है। अब समझ रहे हैं ना, कोई ऊंची आवाज़ में शिक्षा का, जो जिसके पास पावर है, जिसके पास नॉलेज है, शिक्षा का अधिकार है, और जो शिक्षित हमारा समाज बनेगा तो अपना न्याय और हक को जानेगा, अपने हक और अधिकारों को जानेगा, तो कैसे मांगा जाता है और नहीं मांगने पे कैसे लिया जाता है अपने हक अधिकारों को, तो बखूबी जानेगा हमारा समाज। तो हमारा समाज शिक्षित हो रहा है और सरकार में जो हकमारी बिहार में ऐसे बड़ी लंबी लड़ाई चली है समता की, न्याय की, इक्वालिटी की, फ्रेटर्निटी की। कर्पूरी ठाकुर की धरती है ये, जगदेव बाबू की शहादत हुई है यहाँ, और अशोक महतो जैसे लोग रहे हैं जिन्होंने आइकॉनिक तरीके से जातिवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है। और मैं फिर कह रहा हूँ, डेमोक्रेटिक सिस्टम में सबके लिए स्पेस है, जगह है, लेकिन शुरुआती दिनों में एक लंबा संघर्ष चला है, लेकिन अब लोग सबको लगने लगा है कि संवैधानिक तरीका ही इसका सबसे सही तरीका है। लोग संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सवाल वही है, जातिवाद अब महीन हो गया है। जातिवाद जो है अब सड़कों पर नहीं दिखता है, जातिवाद अब गांव में नहीं दिखता है, जातिवाद अब इस देश के सिस्टम का हिस्सा हो गया है। मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स, सिनेमा में जातिवाद भरा हुआ है। लेकिन गांव में आज भी सामंतवाद जो है वो अपना सर उठाए हुए है। सोचिए, आप कभी सोचिएगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कि जब इस देश में निर्भया के साथ कोई जघन हत्या होती है, अपराध होता है, पूरा देश सड़कों पर होता है, लेकिन जब कभी फूलन देवी के साथ, कभी काजल कुमारी के साथ जब अपराध होता है तो उसको जाति के एंगल से देखा जाता है और पूरा देश, पूरा समाज उसके साथ खड़ा नहीं होता है। यही महीन जातिवाद है। लेकिन इस महीन जातिवाद के खिलाफ बिहार, यूपी जैसे राज्यों में लड़ाई भी लंबी चली है, और इसीलिए टीवी अखबार वाले लोग इसको जातिवादी प्रदेश कहते हैं। दरअसल ये जातिवादी प्रदेश नहीं है। यहाँ आप जातीय हिंसा करके, जातीय अपराध करके बच नहीं सकते हैं। इसलिए भारत
बिहार यूपी जो है वो सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय की धरती है, जगदेव बाबू की धरती है, कर्पूरी ठाकुर की धरती है, सामाजिक न्याय की धरती है। और धीरे धीरे लोग और जागरूकता बढ़ रहे हैं और अब लोगों को लगता है कि सारे समस्याओं का हल संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई और अपनी बात कहने में है। और इसीलिए अशोक महतो जैसे लोग जिन्होंने 17 साल जेल काटी है, अब वो सड़कों पर घूम रहे हैं। उनको लगता है कि संवैधानिक तरीके से हमें अपनी आवाज़ उठानी है और इस लड़ाई को लड़नी है। अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।